बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। इलेक्ट्रॉनिक मुलाजमत माहिदे के हवाले से कुछ अहम तफसीलात से शेयर करना चाहता हूं, लेकिन डिटेल से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि हर तरह से बाखबर रह सकें, और वीडियो को लाइक करने के बाद दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। अब मोनोलॉग को मुख्तसर करते हुए चलते हैं तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब ने अपने डिजिटल लेबर निज़ाम कीवा के तहत मुलाजमत के मुआहिदों में मजीद अहम तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं, जो गैर मुल्की कारकुनों और आजिरों दोनों के हकूक और जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये तमाम तरामीम वजारत इंसानी वसाइल और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की निगरानी में की जा रही हैं, ताकि शफ़ाफियत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और कारकुनों के मफादात को मजबूत किया जा सके और कॉन्ट्रैक्ट को भी मुकम्मल कानूनी शक्ल दी जा सके। किसी परेशानी या हक तलफी की सूरत में कारकुन का मुलाजमत मुआहिदा एक मुकम्मल और ऑथेंटिक सबूत के तौर पर पेश किया जाए। अगर बात की जाए मुलाजमत के मुआहिदों में की जाने वाली अहम तब्दीलियों की, तो अब कारकुन की उजरत टोटल सैलरी वेज का तफसीली इंदराज मुलाजमत मुआहदे में करना होगा। अब तमाम मुलाजमत के मुआहिदों में कुल तनख्वाह, तनख्वाह की अकसाम, ग्रोस अमाउंट, नेट अमाउंट, माहाना अदायगी की तारीख और तयशुदा दीगर अलाउंसेस वाज़ेह तौर पर दर्ज करना लाजमी है। इससे न सिर्फ सैलरीज की शफ़ाफियत बढ़ेगी, बल्कि कारकुन ये भी जान सकेंगे कि उन्हें कितनी रकम मिलेगी, किस तारीख को और किस तरीके से अदा की जाएगी। जिस कंपनी में इकामा ट्रांसफर किया है, क्या सैलरी भी उसी कंपनी से मिलेगी? दूसरी अमेंडमेंट वेज क्लाज या उजरत के बारे में है, और इसका जिक्र मैं नए साल की वीडियोज में पहले भी कर चुका हूं। वेज क्लॉज अब वजारत अमल की तरफ से कानूनी तौर पर नाफिज़ अमल है। वजारत इंसानी वसाइल और वजारत इंसाफ ने एक अहम कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत कीवा पर दर्ज मुआहिदे में सैलरी क्लॉज एक काबिल निफाज कानूनी दस्तावीज बन गई है। इसका मतलब ये है कि अगर कारकुन को सैलरी वक्त पे ना मिले, तो वो अदालत या मुतल्लिका महकमों से बराह रास्त उजरत की वसूली की कानूनी दरखास्त कर सकता है, जिससे कारकुन को मुआवजे के लिए ज्यादा आसान और तेज कानूनी इंतजाम मयस्सर होगा। इसके बाद अहम तब्दीली इन काइंड बेनिफिट्स यानी फलाही मराआत का अंदराज है। अब मुआहिदे में नकद तनख्वाह के अलावा फराहम की जाने वाली दीगर मराआत जैसे रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खुराक, मेडिकल सहूलियात, मेडिकल इंश्योरेंस या दीगर इन काइंड बेनिफिट्स को भी साफ तौर पर तहरीर करना जरूरी है। इससे कारकुन और वजारत को अंदाजा होगा कि सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, बल्कि कौन कौन सी सहूलियात मुलाजमत मुआहिदे का हिस्सा है। क्या कारकुन को रिहाइश वजारत के कवानीन के मुताबिक दी जा रही है? इसके बाद अगली अहम तब्दीली के मुताबिक कीवा कॉन्ट्रैक्ट में गैर मुल्की कारकुनों के लिए पासपोर्ट नंबर शामिल करना जरूरी करार दिया गया है। एम्प्लॉयर को हक नहीं कि वो कारकुन का पासपोर्ट जब्त करे, लेकिन अब मुलाजमत मुआहिदे में गैर मुल्की कारकुनों का पासपोर्ट नंबर भी दर्ज करना जरूरी होगा। ये इक़दाम कानूनी शनाख्त, सिक्योरिटी और कानूनी दस्तावेजात की तस्दीक के लिए जरूरी करार दिया गया है, ताकि कारकुन और आजिर दोनों के लिए रिकॉर्ड शफाफ और महफूज हो। तमाम मुलाजमत के मुआहिदे अब सिर्फ कीवा पर नहीं, बल्कि अदालती तौर पर मोतबर बनाने के लिए नाजिस प्लेटफॉर्म पर भी तस्दीक किए जाएंगे, जिससे मुआहिदे की कानूनी अफादियत में इजाफा होगा। मुआहिदों में तनख्वाह की शफाफियत और कानूनी चाराजोई के इंतजामात कारकुनों को हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सैलरी के मुतालबे में सहूलत फराहम करते हैं। इन नए असूलों का मकसद मजदूरों के हकूक की हिफाजत, लेबर मार्केट में शफाफियत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। ये तरामीम गैर मुल्की और मुकामी कारकुनों दोनों के लिए रोजगार के मुआहिदे को ज्यादा महफूज, काबिल एतमाद और अदालती तौर पर मजबूत बनाती है।